नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। ये हीरो पैशन प्रो बाइक है। इसकी क्लच प्लेट हमें चेंज करना है। ये लीवर देख रहे हैं इसका कितना पीछे आ गया है, बहुत ज़्यादा क्लच प्लेट जल गया है ये, और ये बढ़ भी नहीं रही थी। इसका इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है और ये फुटरेस्ट हमने खोल दिया है, बाहर नहीं निकाला है, खोल दिया है। और किक भी हमने खोल दिया है, ये किक है। अब हम इसका क्लच प्लेट चेंज करेंगे। इसे चेंज करने के लिए सारे बोल्ट को हमें खोलना होगा। टी बोल्ट 12 पीस 8 बोल्ट का टी बोल्ट लगा हुआ 8 नंबर का। सारे बोल्ट को खोल लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्लच प्लेट इसका जला हुआ था, ये गाड़ी बढ़ भी नहीं रही थी। तो चलिए हम इसे खोल कर चेंज करके देखते हैं। सारे बोल्ट को लूज कर लेंगे और लूज करने के बाद सारे बोल्ट को खोल लेंगे। BS6 में ओल्ड वाली ही क्लच प्लेट लगेगी, जो पहले स्प्लेंडर में लगती थी वही क्लच प्लेट लगेगा इसमें। सारे बोल्ट को निकाल लेंगे और फर्स्ट टाइम खुलता है तो मेरे ख्याल से इसका पैकिंग फटने का चांस रहता है। अगर फट गया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, वरना ज़रूरी नहीं है चेंज करना। अगर पैकिंग सही है तो चेंज करना ज़रूरी नहीं है। और ये चेम्बर में लगा हुआ 3 बोल्ट नहीं खोलेंगे क्योंकि ये फिल्टर का है। ऑयल चेंज करेंगे तभी उसे चेंज करेंगे। सारे बोल्ट खुल गए, एक बोल्ट और बचा हुआ है, इसे भी खोल लेता हूँ। अब इसे बाहर खींच लेते हैं। ये किक शाफ्ट निकल गया साथ में, कोई बात नहीं, किक शाफ्ट आराम से लग जाएगा। ये पैकिंग भी फट गया इसका। चलिए किक शाफ्ट को लगा लेते हैं। किक शाफ्ट को डालकर और इसका स्प्रिंग को उस हॉल में डाल देंगे। कुछ है नहीं इसमें, कभी कभी होता है चेम्बर के साथ में, क्लच कवर के साथ में किक शाफ्ट भी बाहर आ जाता है। इसका पैकिंग पूरा फट गया है, पैकिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए पहले क्लच प्लेट खोल लेते हैं हम। 10 का 3 बोल्ट है, तीनों बोल्ट को खोल लेंगे। देख रहे ये घूम रहा है, मतलब बिल्कुल भी क्लच प्लेट इसका ख़त्म हो गया है, ज़रा सा भी नहीं बचा हुआ। तीनों बोल्ट को बारी बारी से लूज कर लेंगे, वरना एक खोलेंगे तो टूटने का चांस रहता है। तीनों बोल्ट खुल गए, तीनों स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इस नट को खोलेंगे। ये नट सीधा चूड़ी ही रहता है, उल्टा चूड़ी नहीं रहता बजाज की जैसा। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। फर्स्ट टाइम खुल रहा तो जाम ही खुलेगा मेरे ख्याल से। ये जाम बहुत ज़्यादा जाम है। चलिए हम इसे खोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है। ये लूज कर दिया हमने, इसे हम खोल लेते हैं। ये खुल गया नट, क्लॉकवाइज ही रहेगा सीधा चूड़ी। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं पूरा। एक वाशर यहाँ सेंटर में लगा हुआ है हब में, वो नहीं निकल रहा। यहाँ पे वाशर लगा हुआ है, एक पीछे वाशर है इसका, इसे होजिंग में फंसा देते हैं शाफ्ट में। और क्लच प्लेट इसका निकालते हैं बाहर। इसका ये क्लच प्लेट, ये तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, ये तो प्लेन हो गया पूरा।
ये भी पूरा डैमेज है। सेकंड नंबर, 2 क्लच प्लेट तो पूरा डैमेज है। चलेगा कहाँ से गाड़ी, बढ़ेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। ज़्यादा हैवी गड्ढा वगैरह में, लोड वगैरह में उठाए होंगे गाड़ी। पूरा बिल्कुल भी ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये 2 क्लच प्लेट में बचा हुआ है, लेकिन जला हुआ है, लेकिन ये 2 क्लच प्लेट में कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये पूरा डैमेज हो गया। चलिए इसे चेंज कर लेते हैं। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं हाउसिंग को, क्योंकि मैं इसका पैकिंग निकालूंगा। इसका पैकिंग वगैरह निकाल लेता हूँ, क्योंकि पैकिंग फट गया तो हमें पैकिंग चेंज करना पड़ेगा। मोबिलवा हटा लो तो यहाँ से, मोबिलवा हटा के डब्बा में डाल दो। पैकिंग आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई चोट मारेंगे तो चेम्बर में दाग हो जाएगा, तो लीकेज की संभावना रहती है। ये पूरा पैकिंग हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसका हाउसिंग को लगाएंगे। हाउसिंग, बूस, उसके ऊपर एक वाशर। पूरा पैकिंग क्लियर हो गया। अब इसका वाशर ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्लच प्लेट डालेंगे। इसका हब सही है और सेंटर भी सही है। हब और सेंटर दोनों सही है, ये हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्लच प्लेट हम चेंज करेंगे। चलिए क्लच प्लेट लेकर आते हैं। ये क्लच प्लेट है, ये पुराने मॉडल स्प्लेंडर में भी लगती थी, और यही वाला क्लच प्लेट इसमें भी लगेगा। चलिए इसे फिटिंग कर लेते हैं फटाफट। पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, इसी तरह करके चारों क्लच प्लेट को लगा देंगे। सबसे नीचे क्लच प्लेट और सबसे ऊपर भी क्लच प्लेट, 3 प्रेशर प्लेट बीच में। अब इसे हम बैठाएंगे। ये देख रहे हैं, ये नहीं बैठ रहा है। इसे फिर एक राउंड घुमाएंगे, फिर बैठाएंगे, फिर भी नहीं बैठ रहा, फिर एक राउंड घुमाएंगे इसे। अब ये बैठ गया। ठीक है, अगर ये नहीं बैठेगा तो काम नहीं करेगा। ये हो गया। अब हम इसे डाल देते हैं। एक बाहर वाले खांचे में क्लच प्लेट लगेगा और 3 अंदर वाले में। चलिए इसे हम लगा लेते हैं। लग गया। इसका ये बड़ा वाला वाशर जो कि निकल गया था, जो कि खोलते वक्त नहीं निकल रहा था, इसे हम लगा देते हैं। फिर ये वाशर और फिर इसका नट, इसका नट को टाइट कर लेते हैं। चलिए हम इसका नट को टाइट ही कर लेते हैं। ये टाइट हो गया। अब इसका तीनों स्प्रिंग को लगाकर प्लेट को टाइट कर लेंगे। तीनों नट को बराबर बराबर कसेंगे। एक साइड कसेंगे तो ये प्लेट टूटने का चांस रहता है, तो तीनों को फंसा लेते हैं पहले, उसके बाद बराबर बराबर तीनों को टाइट कर लेंगे। तीनों बोल्ट को बारी बारी से पूरा अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर चलती गाड़ी में लूज हो गया तो क्लच के ऊपर में टच करेगा और इंजन लॉक हो जाएगी। बहुत सी गाड़ियों में देखता हूँ ये लूज़ हो जाता है। ये हो गया टाइट। इसे भी चेक कर लेता हूँ। ये भी टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया, ये तीनों टाइट हो गया। ये पूरा कंप्लीट टाइट हो गया। अब हम इसका पैकिंग लगाएंगे। चलिए मैं इसका पैकिंग लाता हूँ और इसमें लगाता हूँ। इसका ये पैकिंग है।
चलिए मैं इसका पैकिंग को लगाता हूँ। इससे पहले फाड़ लेता हूँ। ये इसका पैकिंग है। पैकिंग हो गया। अब मैं इसका कवर को लगा देता हूँ। ये इसका कवर, क्लच कवर। क्लच कवर को लगा देते हैं। ये क्लच कवर लग गया। अब हम इसका सारे बोल्ट को लगा देंगे। जितने भी बोल्ट मैंने खोला था 12 बोल्ट को लगा देंगे। पहले इस प्लेट को लगा देंगे जिसमें केबल फंसा हुआ होता है। और बारी बारी से सारे बोल्ट को इसको लगा देंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है BS6 की गाड़ियों का काम करना। सिर्फ वायरिंग में चेंजिंग है, बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम है। सारे बोल्ट को घस लेते हैं। चलिए मैं इसका सारे बोल्ट को कस लेता हूँ, उसके बाद फुटरेस्ट वगैरह को भी कस लूँगा। सभी 12 टी बोल्ट को कस लेना है। ये 12 पीस रहता है टोटल, फिल्टर वाला छोड़ के 3। ये फिल्टर वाले लेके 15 हो जाएंगे। बारी बारी से सबको कसेंगे, पूरा टाइट नहीं करेंगे। सबको फंसाने के बाद टाइट करेंगे, वरना चेंबर क्रैक होने का डर रहता है। चलिए मैं इसे सारा टाइट करने के बाद क्लच केबल को फंसा देता हूँ। क्लच केबल को ज़रूरत के अनुसार इसे सेटिंग कर लेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा फॉल्स रखना है उसे, क्योंकि हैंडल मुड़ती है तो केसिंग में खिंचाव होता है। इसे हम टाइट करके एडजस्ट कर लेते हैं। जैक नट से इसे लॉक कर लेते हैं केबल को। ये ठीक हो गया, ये सही काम कर रहा है। अब मैं इसका फुटरेस्ट वगैरह टाइट कर देता हूँ, किक भी टाइट कर देता हूँ। सारे फुटरेस्ट के बोल्ट, 4 बोल्ट नीचे और एक साइलेंसर का 5 बोल्ट, जो कि फुटरेस्ट में ही टाइट होता है। सारे बोल्ट को कस लेते हैं। अब सारा चीज़ हो गया, इसका सब कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगा, सिर्फ इंजन ऑयल, और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। किक को लगा देता हूँ। अब ये किक हार्ड हो गई, पहले तो फ्री जा रही थी, अब ये किक सही हो गई।
किक को भी टाइट कर लेते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, सारे बोल्ट वगैरह टाइट हो गए। अब मैं इसमें सिर्फ इंजन ऑयल डालूंगा और ये कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। ये क्लच प्लेट पूरा डैमेज हो गया था, क्लच प्लेट आप देख रहे हैं, ये क्लच प्लेट पूरा ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा हुआ इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्लच प्लेट आज मैंने बताया कि क्लच प्लेट BS6 बाइक की कैसे चेंज करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही गाड़ियों से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।